नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार लाते रहते हैं जॉब अपडेट्स और जॉब की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक अच्छी न्यूज आई है झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जहाँ पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 5/2021 और यहाँ पर स्नातक योग्यताधारी के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी के बारे में पूरी वीडियो है, वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए और आप आवेदन कर सकें। तो सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। परीक्षा शुल्क जैसा कि आप यहाँ टिक लगाया गया है, आप देख पा रहे हैं 1000 रुपये है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छूट दिया गया है। 250 रुपये फी है अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। और एक चीज़ यहाँ बता दिया जा रहा है आपको कि ये फी जो परीक्षा शुल्क है नॉन रिफंडेबल होगा। और वैसे विद्यार्थी जो 2016-2019 में भी इस परीक्षा का फॉर्म भरे थे, उनको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको फिर से फॉर्म भरना होगा। उनको परीक्षा फी नहीं लिया जाएगा। उनको करना सिर्फ इतना होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुराना वाला है वो याद रखना होगा और उसको डालना होगा, वो आपको ईमेल आईडी में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी भर्ती है। रिक्तियों का विवरण दिया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सचिवालय का जॉब है, उसमें 384 भर्ती है, 384 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बार, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। कनीय सचिवालय सहायक के लिए जो भर्ती है वो 322 टोटल है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 245 और प्लानिंग असिस्टेंट की जो टोटल भर्ती है वो 5 है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी टोटल अगर जोड़ा जाए तो 950 के आसपास टोटल आता है। और यह है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण दिया गया है सभी झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए ही। सभी झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण क्यों है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर उससे पहले आप देख लें कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में सचिवालय में जॉब पाने के लिए सक्षम होते हैं तो आपको पेमेंट जो है आपका बेसिक 44,900 होगा और इनिशियल पेमेंट 50,000 के आसपास होगा। कनीय सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है उसका जो पेमेंट होगा 25,000 के आसपास होगा, 19,900 बेसिक है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इसका जो पेमेंट होगा इनिशियली 40,000 के आसपास होगा, बेसिक 35,400 रुपये है। और प्लानिंग असिस्टेंट जो है उसका जो बेसिक है 29,200 रुपये है और इनिशियल पेमेंट लगभग 35,000 रुपये प्लानिंग असिस्टेंट को मिलेंगे। अब न्यूनतम योग्यता क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। आपको न्यूनतम योग्यता जो है स्नातक होना होगा, ग्रेजुएट होना होगा। और एक और जो सबसे ज़रूरी बात है जो मैंने बात किया, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा क्या, सभी झारखंड के स्टूडेंट्स को ही अप्लाई करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैट्रिक और 10वीं, मैट्रिक और इंटर यानी कि 10 और 10+2 दोनों झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा आपको। यदि आप झारखंड में स्थित संस्थान से 10th और 12th उत्तीर्ण नहीं किए हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अगर आप फॉर्म भरते भी हैं तो आपका रद्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में महत्वपूर्ण डिटेल्स को देखेंगे हम इस वीडियो में। न्यूनतम उम्र सीमा जो है सभी जॉब के लिए, इसमें जितने भी सारे 4 जॉब मैंने बताए उन सभी के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम 35 वर्ष है अनारक्षित के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और इसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको छूट दिया गया है। आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे आगे बढ़ते हुए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, मतलब अगर आप अनारक्षित में फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आपके लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र दोनों ही अप्लाई करना होगा, अन्यथा आपको झारखंड के अनारक्षित के रूप में काउंट किया जाएगा।
आगे और भी डिटेल देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए तिथियाँ, विभिन्न तिथियाँ, कब से आप अप्लाई कर सकेंगे इस फॉर्म को, यहाँ पर सारे डिटेल्स में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15 जनवरी से चालू हो जाएगा। 15 जनवरी 11 बजे सुबह से 14 फरवरी मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। परीक्षा फी 16 फरवरी मध्य रात्रि तक, और फोटो एवं सिग्नेचर दोनों अपलोड करने के लिए आपको 18 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक आप कोई भी त्रुटि अपने फॉर्म में सुधार सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब पदों के विकल्प को देखा जाए तो आपको जो क्रमवार दिया जाएगा पद, उसमें आप स्वतंत्र होंगे कि किस क्रम में आप जॉब लेना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको सचिवालय सहायक पसंद है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो पसंद है वो, उसके बाद जो पसंद है वो, और सबसे नीचे जो सबसे कम पसंद आपको जॉब है वो चीज़ रखेंगे। अब परीक्षा स्वरूप को देख लेते हैं, किस प्रकार की परीक्षा होगी। तो परीक्षा ऑफलाइन होगी, यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाया गया है। OMR सीट दिया जाएगा आपको, और वहाँ पर आपको OMR सीट को फिलअप करना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा केवल। और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये एक चरण में ली जाएगी, मतलब कोई दूसरा परीक्षा नहीं, PT मेंस का कोई झंझट नहीं है। एक ही परीक्षा, केवल मुख्य परीक्षा आपको लिया जाएगा, और उसमें अगर आप पास हुए सीधा आपको नौकरी थमा दी जाएगी। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्प यानी कि ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 नेगेटिव है। बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अच्छे से एग्जाम देना होगा ताकि आप नेगेटिव ना कर पाए। मुख्य परीक्षा एकमात्र परीक्षा है, उसको मुख्य परीक्षा बोला गया है। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, 3 पत्र होगा, और प्रत्येक पत्र के लिए आपको 2-2 घंटा का समय दिया जाएगा। 3 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय। पहला पत्र जो है पत्र 1, वो 120 प्रश्न का होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होंगे एटलीस्ट, ये क्वालिफाइंग होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी 2 पत्र आपके जांच नहीं किए जाएंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का कुल 100 प्रश्न होगा और अवधि 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें भी 30% जो अंक हैं वो आपको लाने होंगे। और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन से भाषा है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड्डुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। ये इतने भाषा हैं। इन इतने भाषा में आपको एक भाषा चुनना होगा, और 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम 30 प्रश्नों का सही जवाब, यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरह से कि 30% मार्क्स आपको इस पेपर में भी लाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका पत्र 3 यानी कि पेपर 3 हो पाएगा। अब पेपर 3 में क्या क्या है आप देखिए। पेपर 3 में जनरल जो कंपटीशन में होता है प्रश्न, उस प्रकार का प्रश्न होगा। जनरल सामान्य अध्ययन यानी कि जीके 30 अंक होगा। 30 प्रश्न जो है जीके का रहेगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 20 प्रश्न। सामान्य गणित यानी कि जनरल मैथमेटिक्स जो होता है उसका 20 प्रश्न। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, ये भी इसका भी 20 क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर का ज्ञान, ये भी 20 क्वेश्चन। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है वो 40 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब इसमें भी आपको कम से कम जो है 30% मार्क्स जो है लाना होगा। तो आपने देखा कि तीनों पेपर में कम से कम आपको 30% लाना ही होगा। अगर तीनों में से किसी एक में आपका 30% से कम अंक आता है तो आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यहां पर क्लियर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब सिलेबस दिया गया, पाठ्यक्रम कैसा है, सिलेबस। तो सिलेबस आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अगर इसको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको लंबा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर दिया होगा तो टिक के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कम से कम अनारक्षित जो है जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है
उसको कम से कम 40% अंक लाना होगा। अनुसूचित जनजाति और जाति एवं महिला को 32%, BC1 के कैंडिडेट्स के लिए 34% और BC2 के कैंडिडेट्स के लिए 36.5% अंक कम से कम लाने होंगे, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और उसके ऊपर आते हुए भी अगर आप कंपटीशन में जितना वैकेंसी है उतना में आ पाएंगे तो आपको सफल माना जाएगा। आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% अंक निर्धारित किया गया है। इतना कम से कम लाना ही होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो 30% तो ओवरऑल आपको कम से कम लाना ही होगा, किसी भी वर्ग में आप हैं तो, ठीक है। 30% से कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। और तीनों ही पेपर में इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत रूप से तीनों पेपर में आपको कम से कम 30% नंबर लाना होगा, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज जो है सारा खत्म हो गया। बाकी जो दिया गया है आपको, OBC हो गया, ST SC हो गया, ये सर्टिफिकेट, स्थानीय निवासी का सर्टिफिकेट, ये सब का फॉर्म दिया गया। यहाँ से आप इस फॉर्म के आधार पर अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और फॉर्म भरने के वक्त रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दें, एक लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इस बम्पर भर्ती के बारे में जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।